नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं अरावली के प्रमुख दर्रे या नाल के बारे में। नाल का मतलब भी दर्रा ही होता है दोस्तों। अपनी इस लोकल भाषा में इसको दर्रे या नाल भी बोल देते हैं दोस्तों। तो ये क्या होता है कि नाल क्या होता है, दर्रा क्या होता है कि दो पर्वतों के बीच से निकलने का रास्ता जो होता है ना, वो क्या होता है, अपवन द्वारा लगातार अपर्दन द्वारा उसका जो मटेरियल है वो कटाव की वजह से वहां दर्रा बन जाता है और ये लंबे अवधि के दौरान होता है। दूसरी वजह ये होती है कि वलन की वजह से भी वहां पर क्या बनता है दोस्तों, वलन से भी उस क्षेत्र में स्पेशल दर्रा बन जाता है। तो इस तरह की चीजें वहां होती हैं, इसलिए उसको दर्रा बोलते हैं दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जिसके दोनों ओर का भाग उठाओ, दोनों ओर का भाग उठाओ तथा पर्वत आदि के आर पार रास्ता। ये क्या होता है दोस्तों, पर्वत आदि के आर पार रास्ता होता है, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाल बोलते हैं। तो दोस्तों आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि अपने राजस्थान में अरावली में इस तरह की बहुत सारी नाल पाई जाती हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक नाल बहुत संख्या में पाई जाती हैं। तो आपको सीक्वेंस से याद रखना है, जो महत्वपूर्ण है वो आपके लिए मैं बताता हूं। अपना पाली है, पाली में जो फेमस नाल हैं, दर्रे हैं, उनके नाम अपन देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है देसूरी नाल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा देसूरी नाल कहां है। इसके अलावा बरनाल, देसूरी नाल और बरनाल दोनों कहां हैं दोस्तों, पाली में। इसके अलावा अपन देखें उदयपुर में। क्वेश्चन इनसे आपसे यही पूछा जाएगा कि ये कौन से जिले में है, कहां पर स्थित है, ये लोकेशन से संबंधित ही प्रश्न पूछा जाएगा। आपको ये चीज अच्छे से याद करनी है दोस्तों। तो उदयपुर अपना ढेबरनाल, उदयपुर में केवड़ा नाल, ठीक है दोस्तों, ढेबर नाल, केवड़ा नाल। इसके अलावा फुलवारी की नाल। आप कमेंट में जाकर कमेंट करें कि फुलवारी की नाल है ना, वो काय के लिए फेमस है। फुलवारी की नाल आपने और भी पढ़ा होगा, नदियों वगैरह से संबंधित है, तो आप कमेंट करो कि काय के लिए फुलवारी की नाल फेमस है। इसके अलावा ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल के अलावा यहां पर दोस्तों एक नाल और है, उसका नाम है हाथी नाल। आप इनका जिला याद कर लेंगे तो ये काफी है आपके लिए, इसको अच्छे से आप याद कर जाएं। इसके अलावा अब अपन राजसमंद में सबसे ज्यादा राजसमंद में पाए जाते हैं नाल। राजसमंद में पहाड़ियों की स्थिति इस तरह से बनी हुई है कि वलन वहां ज्यादा होने की वजह से वहां नाल, इस तरह के दर्रे ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो गया कि राजस्थान में सर्वाधिक नाल, राजस्थान में सर्वाधिक नाल, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक नाल कहां पाए जाते हैं, राजसमंद में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कौन कौन से राजसमंद में अपने नाल पाए जाते हैं उनको अपन देख लेते हैं, बाई सीक्वेंस से देख लेते हैं एक एक करके। हाथीगुड़ा नाल, ठीक है दोस्तों, हाथीगुड़ा नाल यहां पर पाया जाता है। कमली या खामली घाट नाल यहां पाया जाता है, कमली या खामली घाट, ठीक है दोस्तों, कमली या खामली घाट नाल यहां पाया जाता है। इसके अलावा गोरम घाट नाल यहां पाया जाता है।
इसके अलावा गोरम घाट के अलावा पगल्या जिलवा नाल पाई जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये अपने हो गए नाल। पगल्या नाल है दोस्तों, ये राजसमंद से संबंधित है। दोनों में फर्क है, इनमें राजसमंद है और ये मेवाड़ से संबंधित है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि काय से संबंधित है, मेवाड़ से संबंधित है। और ये जीवल्या नाल है दोस्तों, ये पाली से संबंधित है। लेकिन ये नाल क्या होते हैं कि एक वाले पार्ट को तो एक ही नाल है, आधा पार्ट तो आ रहा है राजसमंद में और आधा पार्ट आ रहा है अपने पाली में, तो उसको अलग अलग नाम दिया गया है क्योंकि वो लंबी घाटी होती है, तो उसमें अलग थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है कि भाई नाम यहाँ क्या रखें, इधर का भाग का नाम। तो पगल्या और जीवल्या नाल है वो पाली से संबंधित है और ये मेवाड़ से संबंधित है। जो पाली वाला है वो मारवाड़ से संबंधित है। तो ये वाला पार्ट है जो मारवाड़ से संबंधित है, ये वाला पार्ट मारवाड़ से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आप इसका 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा दोस्तों ये, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लोकेशन से संबंधित ही आएगा कि ये नाल किस जिले से संबंधित है और कहां से संबंधित है, यही पूछा जाता है। अब अपन नेक्स्ट देख रहे हैं दोस्तों कि राजसमंद में सबसे ज्यादा नाल पाई जाती हैं, दर्रे पाए जाते हैं। इसके अलावा अपना उदयपुर की जो फुलवारी नाल है वो मैंने पूछा कमेंट में, जिसने कमेंट किया है, नहीं किया कोई बात नहीं। तो फुलवारी की नाल है ना, फुलवारी की नाल में नदियां बहती हैं। और वो नदियों के तीनों के नाम क्या क्या हैं दोस्तों? सोम, वाक्कल और सोम, वाक्कल और मानसी। ठीक है दोस्तों, सोम, वाक्कल और मानसी, ये 3 नदियां है ना, नाल में नदियां बहती हैं। ये तीनों नदियां फुलवारी की नाल में बहती हैं क्योंकि ये दर्रा है और ये बड़ा है और ये 3 नदियां इस दर्रे में से होकर निकलती हैं। क्योंकि लंबाई ज्यादा रहती है तो उसमें से 3 नदियां आराम से निकल सकती हैं और वो अपनी दिशा में आगे जाके एक भी बन जाती हैं। तो इस तरह से दोस्तों अब अपना अरावली है, इसका महत्व देखते हैं अपन। भी अरावली है, कुछ तो काम आती होगी ना, काम भी आती है, इसका नुकसान भी है, इसका फायदा भी है। नुकसान तो क्या है दोस्तों? इसकी दिशा है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर है और ये समानांतर इसका होना राजस्थान में बरसात के लाभदायक नहीं है। अब इसका महत्व देखिए तो पर्वत है, सीधी सी बात है कि हमारे पर्वत हैं, हर जगह इसका बेनिफिट रहता है। सबसे महत्वपूर्ण तो बेनिफिट ये है कि ये मरुस्थल को रोकता है, मरुस्थल को रोकता है, मरुस्थलीकरण ज्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर चट्टाने हैं और वो मरुस्थल ज्यादा नहीं फैल पाता है। दूसरी चीज, यहां पर धात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, धात्विक खनिज ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और ये धात्विक खनिज क्यों ज्यादा पाए जाते हैं? इसका कारण ये है दोस्तों कि यहां कौन सी चट्टाने हैं? गोंडवाना लैंड वाली, गोंडवाना लैंड वाली चट्टाने हैं यहां, और इन चट्टानों में खनिजों की भरमार है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। गोंडवाना का मतलब खनिज से संबंध उसका डायरेक्ट हो जाता है, खनिजों में वो संपन्न होती है। इसके अलावा कोई भी पर्वत पठार होगा तो जैव विविधता होगी, और जैव विविधता होगी तो पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण का भी बेनिफिट अपन को मिलता है। ठीक है,
पर्यावरण अनुकूलता मिलती है। जैव विविधता का मतलब पेड़ पौधों की भी जैव विविधता होती है, तो वो सब चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी। तो सीधी सी बात है, अच्छी स्थितियां होंगी, जैव विविधता होगी तो पर्यावरण भी तो अनुकूल स्थितियों में होगा। और नदियों का विकास यहाँ होता है, नदियों का उद्गम होता है इनसे। जब पहाड़ हैं तो नदियां होंगी, और नदियां हैं तो पानी की सुलभता अच्छे से सुनिश्चित होगी। इसके अलावा प्राचीन काल में जो सभ्यताएं रहती थी, ये पहाड़ों के पास रहना पसंद करते थे, क्योंकि ये सेफ एंड सिक्योर जगह होती थी, और इनमें गुफाओं में भी लोग रहना पसंद करते थे। तो इसके अलावा महत्व में अपन देखें तो प्राचीन सभ्यताओं की शरण स्थली, प्राचीन सभ्यताओं की शरण स्थली, प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? आहड़ कहाँ है अपनी? उदयपुर में। आहड़ कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में। बैराट कहाँ है दोस्तों? जयपुर में। ये सब कहाँ है? अलवर, उसमें अरावली के उस क्षेत्र में है दोस्तों। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। ठीक है दोस्तों, सीकर में कहाँ है? नीम का थाना में पाई जाती है वो। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा गिलुंड सभ्यता भी आपको देख लेनी चाहिए, ये भी याद होनी चाहिए। गिलुंड सभ्यता कहाँ है? राजसमंद में। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको ये सभ्यताओं की लोकेशन ही पूछी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद में है दोस्तों, और इस तरह से आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या क्या है। प्रमुख पहाड़ियां देखते हैं कि इस क्षेत्र में प्रमुख पहाड़ियां क्या क्या हैं। प्रमुख पहाड़ियां, प्रमुख पहाड़ियां क्या हैं दोस्तों? प्रमुख पहाड़ियां इनको देखते हैं। सबसे पहले भाकर। भाकर पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? सिरोही में। ठीक है दोस्तों, और उस पहाड़ी का नाम, जहां पर भी पहाड़ी का नाम और उसके प्लस में भाकर लग जाए, भाकर या भाकरी, तो ये कहां पाया जाता है? जालोर में। इस तरह की पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं? जालोर में। अब दोस्तों पहाड़ी का नाम, पहाड़ी का नाम प्लस मगरा मगरी। मगरा मगरी कहां बोलते हैं दोस्तों? उदयपुर में बोलते हैं, उदयपुर में बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ी का नाम प्लस मगरा मगरी उदयपुर में बोलते हैं। पहाड़ी का नाम और डूंगर और डूंगरी अपने ढूंढाड़ क्षेत्र में बोलते हैं दोस्तों, डूंगर और डूंगरी। ये कहां बोलते हैं? जयपुर में, अलवर के दक्षिण भाग में। दौसा में भी बोलते हैं दोस्तों ये डूंगर। ज्यादातर किताबों में लिखा होता है कि जयपुर में ही बोलते हैं। तो ये आपके लिए इनके नाम हो गए दोस्तों। अब अपन पहाड़ियों को देखते हैं कि कौन सी पहाड़ी कहां पाई जाती है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं, फेमस है त्रिकुट पहाड़ी। अपन राजस्थान के मैप में उसकी लोकेशन देख लेते हैं दोस्तों। राजस्थान के मैप में लोकेशन देखेंगे तो जैसलमेर में यहां त्रिकुट पहाड़ी है। त्रिकुट पहाड़ी कहां है? जैसलमेर में है दोस्तों। उस पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है आपको यह भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको देख सकते हैं कि इस पे सोनार दुर्ग बना हुआ है। ज्योग्राफी के हिसाब से आपके लिए यही याद रखना है कि त्रिकुट पहाड़ी का लोकेशन क्या है, और ये त्रिकुट पहाड़ी दोस्तों कहां पर है? जैसलमेर में है। और ये सोनार दुर्ग
बना हुआ है। ये चीजें याद रखनी है आपको। इसके बाद अपन पूर्व में देखें तो कैला देवी का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, कैला देवी का मंदिर किस पर बना हुआ है? वो त्रिकुट पहाड़ी है और ये त्रिकुट पर्वत है। कहां पर है? करौली में। और यहां पर कैला देवी का मंदिर है बनाया। ज्योग्राफी के हिसाब से आपको यही याद रखना है कि त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी का मेला भरता है, उसका मंदिर बना हुआ है दोस्तों। इसके अलावा आपके लिए है चिड़िया टूक पहाड़ी। कहां पर है? जोधपुर में। चिड़िया टूक पहाड़ी। और चिड़िया टूक पहाड़ी कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में है दोस्तों। चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 56 पहाड़ियां। 56 पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं दोस्तों? इसके लिए लोग ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। 56 पहाड़ी अलग है, 56 मैदान अलग है, तो इसकी लोकेशन के लिए आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 56 पहाड़ियां अपने बाड़मेर में है दोस्तों। और ये 56 पहाड़ियां जो हैं वो एक गोलाकार आकृति में ऐसे बनी हुई पहाड़ियां हैं। और उन पहाड़ियों की संख्या कितनी है? टोटल 56। ये कितनी पहाड़ियां हैं? 56 पहाड़ी। ठीक है, और ये कैसी बनी हुई है दोस्तों? ये गोलाकार है। 56 पहाड़ियां गोलाकार हैं दोस्तों ये। तो इसमें टोटल 56 पहाड़ियां हैं। इसी में एक पहाड़ी का नाम है नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत को दोस्तों राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का मेवा नगर किसको बोलते हैं? नाकोड़ा पर्वत। और ये कहां है? 56 पहाड़ियों में। कहां है वो? बाड़मेर में। सीधा सा आपके लिए क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा पिपलूद पहाड़ी। पिपलूद पहाड़ी जो दोस्तों, पिपलूद पहाड़ी राजस्थान का लघु माउंट आबू बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? राजस्थान का लघु माउंट आबू। ये भी कहां है? बाड़मेर में। तो बाड़मेर में ये दो चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। इसके अलावा बाड़मेर में ही कुछ तथ्य आपको याद रखने हैं जो मैं आपको लिख देता हूं। बाड़मेर व जालोर। बाड़मेर व जालोर में चट्टानें ग्रेनाइट व रायोलाइट प्रकार की पाई जाती हैं। बाड़मेर व जालोर में चट्टानें ग्रेनाइट व रायोलाइट प्रकार की पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब अपन कुछ विशेष आकृति की पहाड़ियां देख लेते हैं जो अक्सरतः पूछी जाती है एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में वो पूछी जाती हैं। विशेष आकृति की पहाड़ियां, इनमें दोस्तों क्या है, महत्वपूर्ण क्या है और क्या क्या आपको याद रखना है, उस हिसाब से अपन देख लेते हैं। इसमें गोलाकार पहाड़ियां हैं। मैंने आपको गोलाकार पहाड़ी बताई अभी 56 पहाड़ियां बाड़मेर की। वो क्या है? गोलाकार तरीके से पाई जाती हैं। ठीक है, ये गोलाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं, गोले के रूप में पाई जाती हैं। इसके अलावा घोड़े की नाल में भी पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसकी आकृति कैसी होती है? घोड़े की नाल जैसी। घोड़े की नाल जैसी। घोड़े की नाल जैसी आकृति की पहाड़ियां हैं दोस्तों।
इसके अलावा ये कैसी पहाड़ी है, तस्तरी नुमा पहाड़ी है, इसकी आकृति तस्तरी नुमा, ठीक है। और इसका एक उदाहरण गिरवा पहाड़ी भी है, और ये गिरवा पहाड़ी कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में है दोस्तों। गिरवा पहाड़ी कहाँ है, इसका लोकेशन है दोस्तों उदयपुर में। गिरवा पहाड़ी उदयपुर में पाई जाती है, और ये पर्वतों की एक श्रृंखला या मेखला होती है, श्रृंखला या मेखला को उदयपुर में गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। उदयपुर में इसको गिरवा कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी विशेष आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे अर्धचंद्राकार आकृति। ये वाला पार्ट बूंदी का है, यहां बूंदी की पहाड़ियां पाई जाती हैं, इनको बूंदी हिल्स बोला जाता है। ये दोनों मिलाकर, और फिर ये कोटा, और फिर ये झालावाड़। कोटा झालावाड़ में जो पहाड़ियां हैं उनको क्या बोलते हैं, उनका नाम है मुकुंदरा हिल्स। और इस नाम से अभ्यारण्य भी बनाया गया है दोस्तों, ये जंगल की स्थिति ज्यादा होने की वजह से। और ये दोनों मिलाकर क्या बनती हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। अर्धचंद्राकार पहाड़ी इसको बोला जाता है, क्योंकि बूंदी, कोटा और झालावाड़ ये तीनों मिलकर एक अर्धचंद्राकार पहाड़ी जैसी आकृति बना देते हैं। तो आज अपन ने मुख्य जो पहाड़ी और नाल, सबसे पहले हमने नाल को पढ़ा, उसके बाद में जो पहाड़ियां हैं राजस्थान की, उनमें मुख्य पहाड़ियां जो हैं उनको अच्छे से पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन इन्हीं पहाड़ियों में जो मुख्य जहां की पहाड़ियां फेमस हैं उनको देखेंगे। आप हमारे ऐप पे जाकर सारे कोर्स जो लॉन्च हो रखे हैं उनको जाकर देख सकते हैं, और बाकी इसका टू द पॉइंट भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।